विश्वास किसको बोलते हैं? संसार जो विश्वास करता है वो विश्वास नहीं होता है, वो हठीला विश्वास है। तो इजरायली इसी तरह से हो चुके थे, जो यहूदी बोलते हैं उनको। जो डसता है उसका ही मधु आपको मीठा लगता है। अगर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता है तो उससे कोई बात कर रहा है। अब वो बात कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य भी होकर हमारी संतानें हैं और हम भी किसी के संतान हैं, यानी कि हम भी अपने माता पिता की संतान हैं और हमारे भी बच्चे जो होते हैं कि हम उनके माता पिता हैं, वो हमारी संतान हैं, राइट। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं तुझको दे रहा हूँ, जो मैं तुझको दे रहा हूँ, इस पुस्तक को खा। अब उस पुस्तक में क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को दे रहे हैं कि इसको तू खा ले। शरीर अगर भूखी होती है तो उसके लिए अन्न की ज़रूरत होती है कि अन्य मनुष्य खाएगा तो क्या हो जाएगा? एक शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से कहावत है कि पेट में चूहा कूद रहा है ना। पर इसी रीति से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि जो उनको परमेश्वर के आत्मा का भोजन चाहिए, यानी कि वचन का भोजन चाहिए। जब वचन मिलता है तो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा शुद्ध हो जाती है कि नहीं हो जाती है? वचन मिलेगा तभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। परंतु जब परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, जब हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा। अब परमेश्वर का वचन चाहिए तो आपको क्या करना है? खाना पड़ेगा, आपको वचन को खाना पड़ेगा। उस पुस्तक को खा, तब तू इज़राइल के घराने से बात कर सकेगा। और मैं तुझे इज़राइल के घराने के लिए खड़ा करता हूँ। व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी, इज़राइलियों के लिए दी गई थी कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करें? सही रीति से पालन कर सकें। कि अन्य जाति के लोगों के पास अगर मैं भेजता हूँ तुझे तो वहाँ पर और भी कुछ काम होगा, परंतु उससे पहले कि मैं इनको ही सही करूँ, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे वचन को खा। मेरा वचन जब तेरे अंदर आ जाएगा तो तेरा दिमाग काम करेगा और तू उनके पास जाकर मेरे प्रचार को करेगा। जब तक मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन ना पहुँचे तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य के मन को भी जांच लेता है कि वो क्या करता है। तो यहेजकेल भविष्यवाणी के साथ प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने जब अपने मुंह को खोला, मेरे मुंह में परमेश्वर ने अपने वचन को डाल दिया, यानी कि उस पुस्तक को मुझे खिला दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर रिटर्न बैक उससे कह रहे हैं, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से, कि हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझे देता हूँ, खाना खा लिया, अगर नहीं पच रहा है तो शरीर को तकलीफ करेगा और तुमको दुख भी देगा। बोलते हैं नहीं, खाना नहीं पचता है तो उल्टियाँ भी हो जाती हैं, जुलाब भी होते हैं। तो इस रीति से परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं तुझको वचन दे रहा हूँ उसको खा ले और पचा ले। जब खाना पचेगा तभी काम करेगा वो। आज मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुँचता है तो कैसे पहुँचता है पता है तुमको? एक कान से सुनेंगे, एक कान से बाहर निकाल देंगे। मतलब कि उनका विश्वास उतनी ही देर के लिए होता है कि जब तक परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही वहाँ से आउट हो जाएंगे, इस कान से अंदर जाएगा, इस कान से बाहर आ जाएगा। तो सुनने का मतलब ऐसा होता है। हमें परमेश्वर ने 2 आंखें दिया है, हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हम सत्य को नहीं देख रहे हैं, परंतु हम असत्य पर चल रहे हैं। हाथ पैर तो परमेश्वर ने दिया हुआ है, पैर चलने के लिए दिया है, हाथ जो दिया है कि काम करने के लिए दिया है। तो हम उन हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, परंतु हम सही रीति से उस मार्ग पर नहीं चलते हैं जिस मार्ग पर हमें परमेश्वर लेके जाना चाहता है। और हम उन हाथों से वो काम नहीं करते हैं परमेश्वर के लिए कि जो हमको सही रीति से काम करना है। हठीली जाति के लोग हो चुके हैं, उनको परमेश्वर का वचन लेके उनके पास जाना है। इस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर अपने वचन को दे रहे हैं कि ये जाकर वहाँ पर मेरे वचन को बोल सके। उनके पास भी, जैसे मैंने बोला कि वचन है, वचन मतलब कि उनका वचन है, परमेश्वर का वचन नहीं है। मनुष्य जब बोलता है उसका भी एक वचन होता है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये परमेश्वर का वचन निकल रहा है, परंतु अगर मैं परमेश्वर की तरफ से ना हूँ तो मैं अपने वचन को बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? तो 2 तरीके का वचन होता है, वो भी अपने वचन को रखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी वहाँ पर काम करेगा। तो जब यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के पास जब परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा तो कैसे जाकर प्रचार करेगा और उनसे कैसे लड़ेगा? वो लड़ने का अर्थ ये नहीं है कि किसी से मार करना, वहाँ पर परमेश्वर के वचन से बात करना होता है। जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा तो उनसे वो बात करेगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, हमारी अतड़ी से होकर वो पास होता है, पचता है, और जो बाहर का फेस होता है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारा पेट साफ होना, ये फिल्टर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या आप जी सकते हो? परमेश्वर यूँ कहते हैं यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कि तू मेरे वचन को अपनी अतड़ियों में क्या कर? भर ले।
पेट में खाना रहता है तो भूख नहीं लगती है, तो हम मस्त रहते हैं, और जैसे ही जब भूख लगने लगती है तो हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो परमेश्वर के वचन को हर दिन खाना चाहिए, हर दिन पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना चाहिए, और जब तक आप पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ोगे मेरे प्रियो, आप भटक रहे हो। और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु मीठा लगता है ना? जब मधु को तुम खाने के लिए कोशिश करोगे या खाओगे तो कैसा मीठा लगता है। जो डसता है उसका ही मधु आपको मीठा लगता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।